मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत बड़े परिवार में पल्लवन पोषण हुआ था चेलना का। महाराज चेटक की पुत्री थी, 7 पुत्रियां थी। चेलना का रूप, सौंदर्य, ज्ञान, दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य सब कुछ अद्भुत था। महाराज सैनिक से जिन परिस्थितियों में विवाह हुआ वो भी आश्चर्यकारी घटनाएं थीं। महाराज सैनिक पहले से शादीशुदा थे। उनका पुत्र था अभय कुमार। अभय कुमार ने ही अपने पिता का चेलना के साथ संबंध कराया। उसके बाद जीवन निकल रहा था। प्रेम चेलना और सैनिक के बीच में लगातार वृद्धिंगत हो रहा था। सोचने वाली बात थी कि अभय कुमार ने कैसा अपना मन बनाया होगा कि अपनी माँ की सौतन लेकर के आए। सैनिक का विवाह कराया चेलना से। चेलना गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद चेलना का जो जैन संस्कार था, दया, करुणा, क्षमा, बिल्कुल अद्भुत विवेक, बुद्धि, कौशल, परिस्थिति, मनस्थिति सब में कोमल थी चेलना। कभी जिसने रक्त की बूंद नहीं देखी, कभी जिसने मांस का दर्शन नहीं किया, कभी जिसने किसी भी प्रकार के पाप में अपने आप को आगे नहीं किया, उस चेलना के मन के अंदर गर्भस्थ शिशु जो आया, उस गर्भस्थ शिशु के कारण एक विचार पैदा हुआ। चेलना सोचती है कैसा दुर्नियोग है कि मेरे मन के अंदर ऐसा विचार पैदा हो रहा है। चेलना के मन के अंदर भाव पैदा हुए, 10 उंगलियों से महाराज सैनिक का छाती चीरूं और चीर करके उनका कलेजा खा जाऊं। चेलना सोचती है कि मेरे विवेक में, मेरी बुद्धि में, मेरे ज्ञान में, मेरे संस्कारों में ऐसा विचार है नहीं। ये कौन करा रहा है हमसे? गर्भस्थ जो चीज है, कोई भी चीज गर्भस्थ हो, हृदयस्थ हो, वही वस्तु आपके व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाती है। कोई चीज गर्भस्थ है तो गर्भस्थ शिशु का भी विचार माता के व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन लाता है। चेलना सोचती है कि मेरे मन के अंदर ऐसा भाव क्यों हो रहा है। घुट रही थी वो अंदर ही अंदर। रोज मंदिर जाती, भगवान का पूजन करती, शांति धारा देखती,
माथे में गंधोदक लगाती, नमोकार मंत्र पढ़ती, आंख में एक बात घूमती, मुझे महाराज शेणिक का कलेजा चीर करके खाना है। सोचती तो आंख बंद कर लेती। चेलना ने रस का त्याग कर दिया कि हो सकता है भोजन कम लेने के कारण ये भावना नष्ट हो जाएगी। वो भावना बलवती और होती चली गई। जैसे जैसे गर्व बढ़ता, चेलना के मन के अंदर महाराज शेणिक की छाती चीरने के भाव और बढ़ते गए। अपने ही विचारों की घुटन में चेलना दुबली होती चली गई। जब एक पैर असहजता में इधर से इधर रख दिया, महाराज शेणिक सामने से देख रहे थे। रोज महाराज शेणिक देखते कि चेलना जो है वो दुबली होती जा रही है। महाराज शेणिक रोज चिंता करते, चेलना से बोलते, चेलना कुछ हो रहा है? नहीं महाराज, सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, सब अच्छा है। लेकिन रोज चेलना अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद से जो घुट रही थी, उस घुटते हुए अंतर्द्वंद से उसका शरीर आवाज करने लगा। महाराज शेणिक ने सबसे उत्कृष्ट वैद्य को बुला करके दिखाया चेलना को। वात, पित्त और कफ की तीनों नाड़ियां बिल्कुल सामान्य चल रही थीं। वैद्य ने चेलना के शरीर का परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद महाराज शेणिक से कहते हैं, तन में तो कोई रोग नहीं है, तन के रोग के कारण महारानी दुबली नहीं हो रही, मन के रोग के कारण महारानी के अंदर कोई दुबलापन आ रहा है। वो मन का रोग आपको पता करना पड़ेगा। जब जैसा ही वैद्य कुशल थे, महाराज शेणिक ने देखा कि चेलना के मन के अंदर कोई बात चेलना को खाए जा रही है। फिर महाराज शेणिक ने अपने इमोशनल वॉइस, जो अपनी भावनात्मक शक्ति के साथ जो आवाज़ कही, कुछ संवाद हुए। संवाद में संवेदनाएं पैदा करी। संवेदनाएं पैदा करते करते महाराज शेणिक ने चेलना को आंख में आंसू ले आए। महाराज शेणिक खुद रोने लगे। चेलना से एक ही बात कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है। चेलना रोने लगी। रो करके चेलना कहती है कि जो मैं बोल रही हूं उसमें मेरा कोई संस्कार काम नहीं कर रहा है, इसमें मेरा कोई विवेक भी काम नहीं कर रहा है, इसमें मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर वो भाव क्यों पैदा हो रहा है। महाराज शेणिक चाहते थे कि चेलना रोए, रो करके कैसे भी अपने मन की बात कहे। गले तक लाती, बात निकालने की सोचती, फिर दिमाग काम करता, फिर पी जाती। महाराज शेणिक ने उस दिन इतना भावनात्मक रूप से चेलना को आह्लादित किया। चेलना कहती है, मैं जो बोल रही हूं उसमें मेरा विवेक काम नहीं करता, मेरा खुद कह रहा है मेरा ज्ञान कि ये गलत है, मेरे विचारों की, मेरे संस्कारों की सहमति मेरे शब्दों में नहीं है, लेकिन फिर भी मन के अंदर भाव हो रहा है कि आपकी छाती फाड़ करके आपके कलेजों को खा लूं। महाराज शेणिक ने जैसे ही ये बात सुनी, महाराज शेणिक बहुत गंभीर थे। महाराज शेणिक ने कहा, अवश्य तुम्हारे दोहले की पूर्ति होगी, मैं पूर्ति करूंगा। चेलना महाराज शेणिक से कहती है, हमने जीवन में कभी अनछना पानी नहीं पिया, हम क्या कलेजा खाएंगे किसी का। लेकिन उसके बाद भी मन के अंदर लगातार ये भाव हो रहा है, लगातार मन के अंदर वो भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं आपका कलेजा फाड़ूं, फाड़ करके खा लूं, और मैंने कभी अनछना पानी भी नहीं पिया, कैसे संभव है। महाराज शेणिक ज्योतिष को बुला करके कहते हैं, बताइए कि ये क्यों हो रहा है। और ज्योतिषों का सिर्फ एक कहने का शब्द निकला कि गर्भस्थ शिशु तीव्र वैर की भावना लेकर के आया हुआ है। महारानी चेलना ने जब ये बात सुनी, महारानी चेलना महाराज शेणिक से कहती है, मैं तो पिस गई,
पिता पुत्र के बीच में। पिता इतने अच्छे हैं, पुत्र के अंदर का बैर इतना कठिन और प्रबलतम है कि वो माँ की पूरी विचार शक्ति को बदल रहा है। पिता पुत्र के बीच में दुनिया की हर माँ पिसी है। जितनी भी माँ है, इन माँ को पिता और पुत्र के बीच में, पिता और पुत्री के बीच में पिसना ही पड़ा है। पुत्र कुछ चाहता है, पिता कुछ चाहते हैं, दोनों के बीच में मीडिएटर बन करके वो कभी पुत्र को संभालती, कभी पति को संभालती, खुद घुलती रहती। चेलना के मन के अंदर वो बात जैसे ही बढ़ती गई, एक ही बात समझ में आई कि गर्भस्थ शिशु हो, वह गर्भस्थ शिशु के अंदर जो हृदयस्थ विचार है, वो विचार इस तरीके की लगातार प्रेरणा दे रहा है। चेलना भगवान के पास जाकर के प्रभु से कहती है, प्रभु बताइए मैं क्या करूं, मैंने कभी अनछना पानी नहीं पिया और ये दोहला मुझसे हिंसात्मक पाप कराना चाहता है। गर्भस्थ शिशु हो या गर्भस्थ विचार, उसी ने आपका जीवन में पतन किया है बंधु। मैं पूरी दुनिया के लोगों से वो बात हमेशा कहता हूँ कि जब आप 10th क्लास में फेल हुए थे पहली बार, हो सकता है आप ना हुए हों, 11th में, 12th में, या फिर जब कभी आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हो, तो जब कोई भी बच्चा पहली बार फेल होता है अपनी लाइफ में स्कूल टाइम पीरियड पे, मैं हर बच्चे से पूछता हूँ कि एक बार चिंतन करके बताओ तुम उस वक्त क्यों फेल हुए थे। जिस वक्त फेल हो रहे होते हैं उस वक्त वो बात याद नहीं आती। 10th क्लास में इसलिए फेल हो गए, किस लिए हो गए बताओ। 12वीं में क्यों फेल हो गए? 12वीं में इसलिए फेल हो गए महाराज कि दिन भर मस्ती करी, कभी जाकर के पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, दुनिया भर के इंद्रिय के विषयों में आकर्षण तो बना रहा, लेकिन पढ़ाई बहुत दूर रखी रही। गुंडागर्दी कभी आदमी को फेल कर गई, कभी स्त्री विषयक भावनाएं व्यक्ति को 11th 12th फर्स्ट ईयर में फेल कर गई। इंजीनियरिंग में भी बैक लगा है, तो जिस वक्त बैक लगा है उस वक्त तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने उसको 2-5-10 साल जी लिया है, एक बार आंख बंद करके पूछना, जीवन के किसी भी प्रकल्प में आप अगर विफल हुए हैं उसका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण ये 5 इंद्रिय का असंयम जरूर दिखाई देगा। कभी हिंसा की भावना थी, अपने आप को गुंडा समझते थे। हमने देखे अपने क्लास में ऐसे ऐसे दादा लोग देखे, 10th क्लास में ही दादागिरी करने लगा था। वो रुद्र नाम था उसका। 10th क्लास में ही पूरा स्कूल हलकान किए था, पास भी होता था, दादागिरी भी करता था। आखिर पिछली बार जब मैंने उसको देखा तो सागर की जेल में बंद मिला। हमने उससे पूछा कि एक बार चिंतन करना कि तुमको यहाँ पर लाने वाला कौन है? हिंसा। आपको बहुत बड़े बड़े वकालत के केस लड़ने के लिए कोर्ट तक ले जाने वाला कौन है? घर में कहा गया झूठ। यही कारण है ना, भाई भाई के बीच में झूठ कारण है। कुछ चीज हृदयस्थ है या गर्भस्थ है, वही आपका परिणाम बिगाड़ रही है। हिंसा आपका परिणाम बिगाड़ रही है, झूठ आपका परिणाम बिगाड़ रहा है, चोरी आपका परिणाम बिगाड़ रही है। आपके परिणाम बिगाड़ने में कहीं ना कहीं परिग्रह भी तो एक कोई संकल्प होगा ना। हम लगातार बटोरने में लगे हैं और सामने वाला हमारे ही परिवार का सदस्य लगातार अपनी भाव शक्ति में वो बैर का अनुबंध कर रहा है। किस बैर का अनुबंध? ये सब बटोर लेंगे क्या, ये सब खा लेंगे, सब इनको चाहिए है। कल को मर करके पुत्र बन करके, कुणिक बन करके जब पैदा होगा तो माँ की विचार शक्ति को बदलेगा। घर के अंदर विवाद छोटी मोटी बात पर होना तो एक अलग बात होती है,
लेकिन अगर पिता पुत्र में परमानेंटली फैक्शन पड़ जाए तो निश्चित रूप से पूर्व भाव का ऋणानुबंध है। घर का सदस्य घर का ना होकर के अगर पड़ोसी का साथ दे तो समझना है कि शत्रु था, पुत्र के रूप में आकर के पैदा हो गया। तो जब घर के अंदर धतूरे का पेड़ लग जाएगा उस वक्त क्या करेंगे? लगता है कि नहीं? लग तो जाता है ना महाराज। घर के अंदर एक लड़का ऐसा निकल जाएगा जो शराब भी पीता है, गुंडागर्दी भी करता है, जुआ भी खेलता है, चोरी भी करता है, पूरे मोहल्ले में बदनाम भी है। माता पिता समझाते भी हैं कि बेटा ये सब नहीं किया करो, पाप होता है। तो पिता को पिता ना कह करके वो अलग ही शब्द प्रयोग करता है, बोलता तुम बीच में मत आओ, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो। वो ज़िंदगी आपने धन कमाया और बच्चा पूरा का पूरा लगातार रोज़ बर्बाद कर रहा है। रोज़ सुबह से उठता है, सट्टा पट्टी काटता है, रोज़ सुबह से उठता है, दारू पीने चला जाता है और लगातार पिता उसके लिए भरता रहता है। मोह कितना अंधा है ना, कि जो हमारे जीवन में किसी काम के नहीं आने वाला है, लेकिन सिर्फ गर्भ से पैदा हुआ है इसलिए उसके लिए हम जान लगा रहे हैं। गर्भस्थ शिशु, उसके लिए हर माता पिता ने अपनी पूरी जान लगाई है। जबकि गर्भस्थ शिशुओं ने पैदा होने के बाद हो सकता है पिता का सहयोग किया भी हो और नहीं भी किया हो। बहुत सारी ऐसी भी संतानें होती है, माता पिता को गांव में छोड़ करके शहर में रहने चली आती हैं, पलट के नहीं देखती कि माता पिता कैसे जी रहे होंगे। हम खुश हैं, हमारे बड़े घर है, लग्जीरियस लाइफ है, पिता का क्या है कभी पलट के जिन्होंने नहीं देखा, ऐसी संतानों के लिए पिता ने जीवन भर ऊर्जा दी। महाराज क्षणिक भी कुणिक के पुत्र मोह में उसी तरीके से ग्रसित थे जैसे आप ग्रसित हैं। पिता का कभी साथ नहीं दिया कुणिक ने। अंतिम समय की स्थितियां तो इतनी विचित्र थीं कि उन विचित्र स्थितियों में महाराज क्षणिक को कुणिक ने रोज 50 कोड़े मारे, जेल में बंद किया, 50 कोड़े मारे। आज आपका बेटा आपको कहीं बंद नहीं करता, लेकिन शब्द का कोड़ा तो रोज मारता होगा। सुबह शाम दिन रात में कभी न कभी जब कोई माँ या पिता अपने पुत्र के शब्दों से आहत होता है, जब अंदर दर्द बढ़ता है ना, तो वक्त से पहले हार्ट अटैक का आना, वक्त से पहले मर जाना, ये सब चीज़ें सहज होती हैं। एक शब्द पिता को गलत कहा गया, पिता की जान ले लेता है। ये बात उम्र के हर व्यक्ति को सीखनी है, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, आखिर बच्चा तो बच्चा है। आपके पिता 90 साल के होंगे, माँ 85 साल की होंगी, वो लेटे होंगे। वो एक ऐसे कार्यकर्ता थे उस घर के जिन्होंने इस घर को संभालने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। अंत समय में पैरालिसिस हो गया, कोमा में चले गए, किसी और चीज़ में फैक्टर में चले गए और आज लेटे हैं। लेकिन आपकी दुर्भावनाओं का अगर शिकार होते हैं तो फिर आप भी कुड़िक से कम नहीं हैं। कुड़िक ने चेलना की पूरी भाव शक्ति बदल दी। आचार्य श्री जी हमेशा कहते रहे कि 2 भाव हमेशा बना के रखिएगा। मुनि बनने के बाद भी आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा इस बात को, आपने कर्म क्षय करना है ना, तो कर्म क्षय करने के लिए प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 साधन है। कर्म का क्षय करना हो प्रायश्चित करो, कर्म का क्षय करना हो प्रत्याख्यान करो, त्याग करो किसी चीज़ का, दोबारा नहीं करेंगे। विनय करो, कर्म का क्षय करना है। बड़े बड़े साधुओं की बात कई बार समझ में नहीं आती है। गुरुजी कभी कुछ करते थे, ऐसा लगता है क्यों कर रहे हैं, लेकिन विनय के साथ हाँ आप जो कर रहे हैं वो आप कर लीजिए, ठीक है। कई बार हमारे विवेक में, हमारे पिता के विवेक में अंतर होता है। ऐसा लगता है कि पापा को कुछ समझ में नहीं आए, फिर जब पापा सही काम करके निकालते हैं तो फिर लगता है हमारे पापा के पास सबसे अच्छा दिमाग है। फिर एक बार लगता है पापा के पास दिमाग तो नहीं है, लेकिन पूर्व भाव को पुण्य बहुत तेज है। बड़ी कंट्रोवर्सी में आदमी अपने ही पिता के बारे में रोज धारणाएं बदलता है। कभी अपने पिता को मूर्ख समझता है, फिर कभी समझदार समझता है, फिर कभी समझता है कि इनका पुण्य तेज है, ऐसे इनको काम हो जाता है। लेकिन पूर्व भाव की तपस्या ना हो तो कभी भी घर की अनुकूलता पिता बना नहीं पाते। ध्यान रखिएगा, गुरुवर के साथ
हम लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ। आचार्य श्री जी कोई निर्णय लेते थे, अब उन्होंने पहली बार जब गुरुजी ने कहा कि बिना बारह चतुर्मास करेंगे, हमने तो माथे ही कूट लिया था। हमने कहा बिना बारह में कुछ नहीं है भैया, 70 किलोमीटर दूर तो ट्रेन खड़ी होती है, कहाँ से लोग आएंगे, कौन रोटी खिलाएगा, कौन संभालेगा, कौन जंगल लेकर के जाएगा, क्या है वहाँ पे, लाइट तक तो ढंग से है नहीं। जब नहीं गया था तब अपने ही गुरुदेव के प्रथम निर्णय पर 2005 के चतुर्मास में कुंडलपुर से हम लोग बीना बारा जा रहे थे। लगा कि क्या करेंगे वहाँ जाकर के खड़े हुए, जाना मजबूरी है क्योंकि बड़ों की बात तो काट नहीं सकते। तो बड़े संकलेश भाव के साथ पीछे पीछे गए। रोज सुबह शाम दोपहर में जब कभी भी साधु संगति में बैठते, एक ही बात मैं पूछता, काय को जा रहा है चारसी बीना बारा में कहा है, कुछ नहीं है वहाँ पे, होते पे कोई चौका तक लगाने नहीं आएगा। सबसे बड़ी चिंता तो इसी बात की थी कि रोटी कौन खिलाएगा। बड़ी आफत थी। 50 नंबर था हमारा, अब हमसे ऊपर 50 साधु। हमने कही 25 चौका भी लगेंगे तो 25 की तो सलट जाएगी, हमारी कैसे सलटेगी, कैसे हमको कौन रोटी खिलाएगा। हमने जाकर के जैसी गुरुजी को लगा तो गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात कही। गुरुजी कहते हैं उस साधु की कोई कीमत नहीं है जो अपनी रोटी की चिंता करता है। अपने व्रत की चिंता करो, रोटी अपने आप मिलेगी। आचार्य श्री जी ने यह कहा, विश्वास मानिए, दिमाग से कौन पड़गाएगा कौन चौका लगाएगा दिमाग से निकाल दिया। अभी भी दुनिया भर के ऐसे कितने साधु मिलते हैं जिसको बस एक ही चीज की चिंता होती है, कल का आहार कहाँ होना है, कौन चौका लगा रहा है। शिखर जी गया, पहली बार जब देखा मैंने कि आहार दान के नाम पर साधु खुद कट्टा काटता है। हमने कहा सिर्फ भोजन के लिए तुम रसीद कट्टा लेकर के बैठे, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। पैसा भी मांगा तुमने तो अपने ही पेट भरने के लिए। तब लगा कि गुरु जी का कितना गजब का विजन था। गुरु जी कहते हैं निर्दोष व्रत का पालन करो, देवता ऊपर से नीचे उतर करके जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को आहार करा दिया था, ऐसे तुम्हारी आहार कराएंगे, तुम्हें अपने रोटी की चिंता नहीं करनी। जिस दिन से इस भ्रम से ऊपर उठी गाड़ी, किसके घर में चौका लगा है, कौन लगाएगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उस दिन से जितना सोचता हूं उससे भी ज्यादा मिलता है। लेकिन मेरे पुण्य की शक्ति पर मेरे भोग की शक्ति भारी पड़ गई। चौके में जाता हूं तो एक पूरी थाली ड्राई फ्रूट्स की, एक फ्रूट्स की, एक सब्जी की, एक डिज़र्ट की, उसके बाद फिर बहुत सारे पापड़, नमकीन, स्वीट्स, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। 40, 50, 60 चीज़ें रोज बनाता है श्रावक। कितनी बार बोला कि साधु के लिए उतना भोजन बनाओ जितना सफ़र में लेते वक्त तुम घर से लेके चलते हो। जितना टिफिन में बांध के लेके चलते हैं ना, घर से जाना है तो कलेवा लेके चले तो कैसे लेके चले भैया, 6 पराठा रख लो, थोड़ा सा चूड़ा रख लो, अचार पापड़ रख लो, एक सब्जी सूखी रख लो, इतना मिल जाए तो कहना क्या। लेकिन 40-50 आइटम रोज चौके में पता नहीं क्यों बनाते लोग, और फिर मेरे पीछे पड़ते, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, और गला मेरा साथ नहीं देता, शरीर मेरा साथ नहीं देता। फिर मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि मेरी पुण्य की शक्ति में तो 40 चीज़ें हैं, लेकिन मेरी भोग की शक्ति में मूंग की दाल, रोटी, दाल चावल, थोड़ा सा पानी, बस इतना ही है। तो जब मैंने खुद अपनी पुण्य की शक्ति और भोग की शक्ति का बैलेंस बनाने की कोशिश करी तो मैंने देखा पुण्य की शक्ति आसमान है। 20 चौके एक साथ बुलाते हैं, महाराज अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधिकरणम। लेकिन जैसे खड़ा होते हैं, उनने कहा महाराज जी हलवा है। हमने कहा हमसे ना पचेगा, हमारे पेट में बहुत वजन करता है हलवा। उनने कहा महाराज जी ये मीठा खा लो, रसगुल्ला बना है। हमने कहा एक अच्छा सिंगर मीठा नहीं खा सकता, मेरा गला खराब हो जाएगा। वो कहता है महाराज कचौड़ी खा लीजिए, अच्छी खटाई की इमली वाली खटाई है। हमने कहा इमली वाली खटाई से कब बनता है, अपनी किस्मत में नहीं है, हाथ में तो है, लेकिन भोग की शक्ति भी तो हो। आपकी भी इस बात को सोचना है कि तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, दुनिया भर की चीजें तुम्हारे घर के अंदर है, लेकिन तुम्हारी भोग की शक्ति क्या बची।
स्पर्शन इंद्री के सुख से ऊपर उठ गए। रसना इंद्री, थोड़ी सी मिर्ची खा लो तो आंख में जलन, दिन भर प्यास, छाती जलती, फिर उसके तो दुर्गुणी है, मुंह में जलती है, पेट में जलती है, उसका काम ही है जलना। तब खा ली, अब खाने के बाद जलन हो रही। ज़्यादा मीठा खा लिया तो जलन हो रही। 2 रसगुल्ले ज़्यादा खा लिए तो उल्टी हो रही। अपनी भोग की शक्ति से अपनी पुण्य की शक्ति का तालमेल बैठाओ, तब पता चलेगा कि पुण्य की शक्ति आसमान है तुम्हारी। तब तुम्हारे घर के अंदर चक्रवर्ती के जैसी संपदा है। लेकिन अंतर्मन से पूछो, भोग की शक्ति क्या है? भोग की शक्ति, 2 गाड़ी में एक साथ बैठ नहीं सकते, 2 घड़ी पहन नहीं सकते, 2 शर्ट एक साथ पहन नहीं सकते, कोई भी चीज़ 2 एक साथ कर ही नहीं सकते आप। उसके बाद भी लगातार संग्रह 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 में लगे रहते हैं। मैंने 50 बार कही इस बात को लोगों से, पुण्य की शक्ति और अपनी भोग की शक्ति का पहले बैलेंस बनाओ। देखो जितना तुम्हारे घर के अंदर है, इसको भोग भी पाओगे कि बिना भोगे मर जाओगे। जब तुम्हें समझ में आए महाराज घर के अंदर, परिवार के अंदर जितना है, इस पूरी की पूरी संपत्ति को भोगने से पहले मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा, तो जब उड़ेगा तो क्या लेकर के जाएगा? जब प्राण पखेरु तुम्हारे घर से उड़ेगा तो घर का मोह लेकर के जाएगा कि नहीं? हमारी प्रॉपर्टी है, हम कैसे छोड़ देंगे? बे लास्ट में बोल रहा हूँ, कक्का अबे जिंदा हो जे पेपर में साइन कर दो, 22 एकड़ जमीन बड़े मोड़ा की हो जाएगी। हमसे न झूठ है भैया। फिर क्या करे? तुम्हारे मरने के बाद कक्का ने तुम्हारे नाम को अंगूठा उठाओ, उसमें लगा दिया, करते कि नहीं? हमने देखी है ऐसी डेड बॉडी जिनके अंगूठे में नीले नीले नील के निशान लगे थे। हमने कही जो का है भैया, कोई दवाई लगाई थी क्या? बोले दवाई नहीं लगाई थी, स्टैंप लगवाए थे, नहीं तो अभी इनको ट्रांसफ़र करवाने में दिक्कत हुई है। तो मरने के बाद तुम्हारी लाश के अंगूठे से सारे पेपर बनते हैं, तब जाकर के संपत्ति ट्रांसफ़र होती है। अपनी पुण्य की शक्ति को एक बार अपने जीवन काल में अनुभव करो। आंख बंद करके अपने आप से पूछो, जितना है घर के अंदर भोग पाऊंगा कि नहीं? आवाज़ आएगी नहीं भोग पाओगे। तो मरोगे तो मरने के बाद उसका मोह, उसका क्रोध, उसका पाप, उसका लोभ साथ में लेके जाओगे कि नहीं? बोले जाएंगे महाराज। कितने सारे पुण्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने पुण्य की शक्ति को समझने के साथ ही एक एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिनबिंब रखने वाले पैसे वाले नहीं होते, जिनबिंब रखने वाले चारित्र वाले त्यागी होते हैं। चारित्र मौनिक कर्म का उदय है तो दीक्षा नहीं ले पा रहे, लेकिन धन का त्याग करके जो लोग अपने मोह को छोड़ते हैं, इधर से छोड़ना बड़ा कठिन है, इधर से छोड़ना तो सरल है। अभी हॉस्पिटल में एक धक्का लगे नहीं कि 17 लाख रुपये निकाल करके नगद जमा करा दोगे, लेकिन अभी कहें कि मंदिर में जिनबिंब बेदी निर्माण में महाराज अभी थोड़ा मद्दा चल रहा है, एक धक्का लगे बस आधा घंटा बाद वो मद्दा तेजी में बदल जाता है। अचानक फोन आ, कहे कक्का गिर गए, हो हम आ रहे हैं, हमारे कौन से? अरबिंदो हॉस्पिटल में हम पहुंच रहे, तुम चिंता नहीं करो। मौलाना निकल है उतने से 10 लाख रुपया ले करके, जो आधा घंटा में क्या होगा? जो आधा घंटा में मोह का कमाल है। मोह गिली गिली छू करता है। जादू, जादू क्या है? वो ऐसा जादू करता है कि अभी तुम्हारी पत्नी को इधर पे एक फुड़िया हो जाए और वो फुड़िया हमको ठीक ना होए, बस थोड़ी सी बाइप्सी करा के देखी, महाराज इतने पे कैंसर हो गया है। अब क्या करोगे? बम्बई जा रहे हैं, अब कितनी परेशानी है। मंदिर आए होते, थोड़ा बात साधु की सुनी होती, कर्म के उदय को क्षयोपशम में बदलने की कला सीखी होती, कुछ ऐसी बात समझ में आई होती कि अपनी पुण्य की शक्ति का वक्त रहते उपयोग कर लूं, तो भोग की शक्तियां परेशान नहीं करेंगी। दाता कभी भी नुकसान में नहीं रहा बंधु, जीवन का इतिहास है। जिसने भी दान दिया है ना, वो कभी नुकसान में नहीं रहा, उसको हमेशा फायदा में रहा। हमेशा आज नहीं तो कल उसकी अनुकूलताएं पूरे विश्व में लोगों ने बनाई। किसी भी कर्म में जाओ, कोई अगर आपको प्यार से बात करके बोले
दादी हमारे यहाँ भोजन करने चलो, तो ये समझना कि पूर्व भाव में कुछ दान दिया था, उसका प्रतिफल की आबादा काल खत्म हुआ है, तो आज पुण्य में उदय में आया है। सम्मान के साथ अनजाने व्यक्ति ने हमको रोटी खिला दी, सम्मान के साथ अनजाने व्यक्ति के घर में हम रह करके सो गए, सम्मान के साथ अनजाने व्यक्ति के साथ सफर कर लिया, पूजन कर ली, अर्चना कर ली, ये सब पूर्व भाव के दान का फल है। ये दान के फल कई लोगों ने फलाए। महाराज शैणिक का कुणिक के साथ परिग्रह के चक्कर में एक ऐसा बैरानुबंध हुआ था कि महाराज कुणिक कुछ करना तो चाहते थे, शैणिक करना तो चाहते थे, लेकिन कुणिक पूर्व भाव में मुनि था। उस मुनि की साधना में महाराज शैणिक ने सहयोग न दे करके थोड़ी विपरीतता क्या बनाई, उस साधु के मन के अंदर ये भाव आ गया, आज ये मुझे खाने नहीं दे रहा है, कल मैं इसको खा के रहूँगा। मर करके कुणिक बना, कुणिक बन करके महाराज शैणिक को परेशान किया। अगर आपके घर के अंदर भी कोई कुणिक हो तो उस कुणिक को वक्त रहते एक सूत्र सिखाइएगा। कर्म क्षय का तो सूत्र है क्या? प्रायश्चित, विनय, वैयवत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। लेकिन बैर क्षय का एक सूत्र है, खम्मामी सब जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्त में सब भूदेशु बैरम मज्जम न कैडवी। ये जैन शासन का एक अमोघ ब्रह्मास्त्र है। आपका कोई बैरी है कि नहीं, आपसे ऐसे पूछे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अपने आप से पूछिए, आपको लगता है क्या कि कोई आपका बैरी है? वो बैरी है कि नहीं है वो बात की बात है। आप अपने अंतर मन में पूछना, अपने अंतर मन में कि ये तो हमारा बैरी पक्का है, इससे हमारी कभी नहीं पटी। तो आंख बंद करने पर आपको आपके बैरी के चित्र का दर्शन होगा। जिसका भी आंख बंद करके पूछ लीजिएगा, कोई एक आध दुश्मन है कि दो दुश्मन है कि चार दुश्मन है, बस इन 2, 3, 4 की संख्या अधिकतम 5 की होगी। संसार तो पूरा बैरी नहीं होगा तुम्हारा। और जो भी बैरी होंगे, सबसे बड़ी बात है, रिश्तों में होंगे, परायों में कोई बैरी नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि कोई पड़ोसी हमारा बैरी है, पड़ोसी बैरी नहीं है। परायेपन के साथ कभी बैर नहीं फला। जहां थोड़ा भी किसी का अपनापन हुआ है, रिश्तों में ही बैर का पौधा लगता है। तो किसी खास रिश्तेदारों में एकाध के साथ तुम्हारा बैर चल रहा होगा, हो सकता है वो आपका पुत्र हो, 24 घंटे मेंटल टेंशन होती हो, हम अपने लड़के को समझा नहीं पाए, ये हाथ से निकल गया, ये ऐसा हो गया, जिसके बारे में आपकी चेतना लगातार सोच रही है, उसके साथ खम्मामी सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें आज कर लीजिएगा, मौका है। क्योंकि अगर इधर से आपका दिल साफ नहीं हुआ, उधर से उसका दिल साफ नहीं हुआ, आज कलेजे में उसके प्रति विचार है, कल वो कलेजे का अचार बना करके तुम्हारा खा लेगा। तो जो विचार में समाया है उसको खुद बोलो जाकर के, देखो मेरे बारे में गलती हो गई होगी, क्षमा चाहते हैं। क्या बैरी को कैसे संतुष्ट किया जाता है? तो पंक्ति लिखी है, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दो। तुम जैसे संतुष्ट होते हो हम तुमको वैसा संतुष्ट कर देंगे बेटा, लेकिन बैर लेकर के मरना नहीं किसी के साथ। अगली पर्याय में तुम्हारा लड़का बन करके तुम्हारा कलेजा खा लेगा। इसलिए दुनिया भर के जो लोग, अभी चूंकि अब कई लोगों को तो पता ही नहीं थी कहानी, तो त्रासदी से ग्रस्त हो, दान की शक्ति, भोग की शक्ति, पुण्य की शक्ति, इन पर भी एक बार चिंतन करें, जीवन स्वस्थ करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।